दोस्तों क्या हो गया, दोनों मिलाएंगे विल भी, तो इसका मतलब हो जाएगा होगा। ठीक है, आज की मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग आखिर विल ही क्यों लगाते हैं, शैल क्यों नहीं लगाते हैं। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर की सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन दोस्तों फिर से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, सिंपल फ्यूचर का मतलब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों फिर वही मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। जब तक मैं टेंस नहीं बोलूंगा तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में सोचना ही नहीं है। तो मैंने बोला सिंपल फ्यूचर, यानी यहां पर क्या होगा, आपको वर्ब नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा दोस्तों, आपको नाउन दिखेगा और एडजेक्टिव दिखेगा, उसके बाद आपको दिखेगा होगा, ठीक है, होगी और होंगी। जैसे दोस्तों मतलब किसी इंसान का नाम, स्थान का नाम, सामान का नाम, जैसे राम ऐसा होगा, श्याम होगा, सीता होगी, गीता होगी, सुनीता होगी। तो ईमान, बेवकूफ़, विद्वान, यानी जितने भी खूबी खामी वाले जो वर्ड होते हैं दोस्तों वो एडजेक्टिव होते हैं, तो उसके बाद आपको होगा आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव। दोस्तों विल का मतलब होता है गा और बी का मतलब होता है हो, इसलिए दोस्तों क्या हो, जब दोनों मिलाएंगे विल भी तो इसका मतलब हो जाएगा होगा। ठीक है, आज की मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग आखिर विल ही क्यों लगाते हैं, शैल क्यों नहीं लगाते हैं। देखिए विल का मतलब होता क्या है, देखें दोस्तों विल का 3 मतलब होता है। एक होता है वसीयत, जैसे कहते हैं माई फादर प्रिपेयर्ड अ विल फॉर मी, यानी इसका मतलब होता है वसीयत। दोस्तों विल का मतलब होता है गा गी गे, ठीक है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गा गी गे आया हुआ है। दोस्तों विल का एक और मतलब होता है इच्छा होता है। इच्छा में दोस्तों प्रबल इच्छा होता है, इसी से बना है विल पावर। तो दोस्तों आज के इस वर्ड में क्या हो गया है, जहां बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैली हुई है, ठीक है, हर जगह आप देखिए निगेटिविटी आपको ज़्यादा दिखाई देगी। तो मोस्टली स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, पीपल आर समटाइम्स गेटिंग निगेटिव। तो कहीं ना कहीं हम लोग इंग्लिश में विल को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है दोस्तों, हमारे वर्ड्स हमारे मुंह से क्या होते हैं, पॉजिटिविटी निकलती है। तो इसलिए दोस्तों अब हम लोग शैल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। विल कहीं ना कहीं ये शो करता है कि यू विल डेफिनेटली डू दिस वर्क, ठीक है। तो विल कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति को डिनोट करता है। तो दोस्तों कहीं से भी अगर आपको पॉजिटिविटी मिल जाए तो आपको ले लेनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको शैल का यूज़ नहीं करना है, आपको विल आपको हर जगह लगाना हो, चाहे आई हो, वी हो, किसी के साथ आपको लगाना हो दोस्तों, आप विल ही लगाइएगा। दोस्तों अगर यही सेंटेंस अगर निगेटिव में हो तो क्या करेंगे, देखिए अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, आपको सब्जेक्ट के बाद, अब दोस्तों यहाँ पे लोग मिस्टेक कर देते हैं, जब नॉट लगाना होता है तो आप क्या करेंगे, विल नॉट भी आपको लगाना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक मिस्टेक कर देते हैं, आप क्या करते हैं बी के बाद नॉट लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों यही गलत है, बी के पहले आपको नॉट लगाना है, ना कि बी के बाद नॉट लगाना है। जैसे दोस्तों अगर आपको क्या करना हो, इसी सेंटेंस का आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो, यानी जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो बोलेंगे इंट्रोगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, केवल विल को पहले करेंगे, आपको बी पहले नहीं करना, विल को पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट पहले करेंगे। दोस्तों विल के बाद आपको क्या करना है, दोस्तों आपका करना है, दोस्तों अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो क्या करेंगे, आप केवल विल को पहले करेंगे, आपको बी को पहले नहीं करना है। तो विल के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको बी लगाना है, फिर आपको नाउन लगाना है और फिर आपको एडजेक्टिव लगाना है। फिर एक क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे बी कहाँ आया है, बी हमेशा नाउन और एडजेक्टिव के पहले देखिए आया हुआ है, बी हमेशा नाउन और एडजेक्टिव के पहले ही आएगा, क्योंकि होगा, नाउन होगा। तो होगा का सेंस कब आएगा दोस्तों, जब ये जो नाउन के पहले आप बी लगाएंगे तभी तो होगा का सेंस आएगा, हो का सेंस आएगा। इसलिए दोस्तों ये बी हमेशा नाउन और एडजेक्टिव के पहले होता है। दोस्तों अगर सेंटेंस क्या हो जाए दोस्तों, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आ जाए, यानी कि क्या वह ईमानदार होगा, तो आप क्या करेंगे, क्या आ गया तो आपको विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। अब आपको नॉट कहाँ लगाना है, नॉट हमेशा बी के पहले लगाते हैं, तो लिखेंगे नॉट बी, फिर आपको लिखना है नाउन और एडजेक्टिव लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आ जाए स्टार सेंटेंस का मतलब होता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जब बीच में आता है तो मैं इसको स्टार कहता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है, फिर आपको विल लगाना होता है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद आपको फिर से बी लगाना है दोस्तों। आप उसके बाद आप बी लगाएंगे, फिर आपको नाउन और एडजेक्टिव लगाना है। देखिए हर जगह देखिए बी कहाँ पर है, बी हमेशा नाउन और एडजेक्टिव के पहले ही आपको लिखना है। दोस्तों मैंने कि सेंटेंस को इन 5 स्ट्रक्चर्स के हेल्प से कैसे हम लोग अलग अलग तरह के सेंटेंस हमें कन्वर्ट करते हैं। तो टेक वन एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा वह अंग्रेजी का एक कुशल वक्ता होगा, वह अंग्रेजी का एक कुशल वक्ता होगा। दोस्तों इसी सेंटेंस को दोस्तों मैं 5 सेंटेंस में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। जैसे दोस्तों अगर आपको बनाना हो, ये सेंटेंस क्या है, ये पॉजिटिव है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे ही। देखिए यहाँ पे इस वक्ता क्या है दोस्तों, ये नाउन है, ठीक है, और होगा, देखिए नाउन के बाद आपको होगा दिख रहा है, यानी कि ये सिंपल फ्यूचर में है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे ही। अब आपको लिखना है विल के बाद आपको बी लगाना है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, एक कुशल वक्ता, इसका मतलब होता है एलिक्वेंट स्पीकर। एलिक्वेंट की स्पेलिंग होती है
ELOQUENT। इलिक्वेंट का मतलब होता है कुशल। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इलिक्वेंट स्पीकर, ठीक है। अब यहाँ पे एक का मतलब क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ दोस्तों, यहाँ देखिए ई लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे एन लगाना है। ही विल बी एन इलिक्वेंट स्पीकर। आप यहाँ ए नहीं लगा सकते, आपको यहाँ एन लगाना है, क्योंकि यहाँ देखिए जो साउंड आ रहा है दोस्तों, वावेल का आ रहा है। तो स्पीकर किस चीज़ का, इंग्लिश का, स्पीकर ऑफ इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ नेगेटिव बनाना तो क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ही विल नॉट बी एन eloquent स्पीकर ऑफ इंग्लिश। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है दोस्तों, सेंटेंस क्या से शुरू होगा। देखिए जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है, आप विल को पहले करते हैं। बी हमेशा नाउन और एडजेक्टिव के साथ ही रहेगा दोस्तों, तो ये विल आप पहले कर दीजिए, विल ही। अब देखिए बी ये पूरा आपको उतारना है, विल ही बी एन eloquent स्पीकर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी क्या वह अंग्रेजी का एक कुशल वक्ता नहीं होगा, तो आप पहले विल बोलेंगे, फिर ही लिखेंगे। नहीं आ गया नेगेटिव में क्या करेंगे, बी के पहले आपको नॉट लगाना है। तो बी देखिए यहाँ पर है, बी के पहले नॉट लगाइए, विल ही नॉट बी, ठीक है। अब आपको बी लिखना है, एन eloquent स्पीकर ऑफ इंग्लिश। दोस्तों जो लास्ट सेंटेंस है वो स्टार सेंटेंस है, यानी कि इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे सेंटेंस के बीच में आता है। तो आप क्या करेंगे, आप उसकी मीनिंग पहले लिखेंगे। जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, वह अंग्रेजी का एक कुशल वक्ता कैसे होगा, मैंने अगर कैसे यूज़ किया तो आप लिखेंगे हाउ विल, ठीक है, हाउ विल, फिर सब्जेक्ट लगाना है हाउ विल ही, फिर आपको बी लगाना है, बी, उसके बाद एन, इसको आप ऐसे ही उतार देंगे, हाउ विल ही बी एन eloquent स्पीकर ऑफ इंग्लिश। दोस्तों अगर आपको इसका भी निगेटिव बनाना हो, अगर मान लीजिए आपको इसका निगेटिव बनाना हो, तो आप नॉट कहाँ लगाएंगे, नॉट आपको बी के पहले लगाना होता है। देखिए बी के पहले हमेशा आप नॉट लगाते हो, तो बोलेंगे हाउ विल ही नॉट बी एन eloquent स्पीकर ऑफ इंग्लिश। तो दोस्तों था सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस। आई होप अब आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपने मुझे अब तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।